हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन हमें पढ़ना क्यों है, व्हाई वी रियली नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमें इस क्यू का आंसर चाहिए। तो इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप किसी मार्केट में गए और मार्केट में आपको पोटैटो परचेस करना है, आलू खरीदना है। तो जब आप सब्जी वाले के पास जाते हो तो आप उससे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे 1 पोटैटो दे दो, 1 आलू दे दो। क्या आप उसे ऐसा कहोगे या कुछ और कहोगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, कुछ और कहेंगे। हम कहेंगे सर 1 kg पोटैटो दे दो। राइट, 1 किलो आलू बोलोगे आप। अब ये जो केजी है, ये केजी क्या कहता है? ये केजी बताता है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये 1 है, आपको बता रहा है कि आपको कितना चाहिए। तो अगर केजी है तो आपको समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है और उस वेजिटेबल वाले को भी समझ में आता है कि कितना आपको क्वांटिटी में पोटैटो चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए। सो बेसिकली ये मेजरमेंट करने का एक पैमाना है। अगर आप केजी नहीं बोलोगे तो मेजरमेंट कैसे करेगा? तो केजी से ये पता चला कि आप मास की बात कर रहे हो और उसको मेजरमेंट क्या 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 करना है और कितना करना है वो उसे इजीली पता चला। राइट। तो जो यूनिट है वो बेसिकली ये बताता है कि मेजरमेंट क्या करना है और कितना करना है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। और जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब क्वेश्चन ये है कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो भी आप पढ़ते हो फोर्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, मास के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जितनी भी क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वो सब के सब हम उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो जितने फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सभी का एक पर्टिकुलर एक फिक्स यूनिट होता है। जैसे जिस तरीके से मास का है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड है तो आप बोलोगे सर आप टाइम की बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर है देन यू विल से कि सर आप करंट की बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन है तो अगेन आप बोलोगे सर आप फोर्स की बात कर रहे हो। तो यूनिट एंड डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि वो फिजिक्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है और मेजरमेंट कितना पढ़ने करना है, हमें मेजरमेंट कितना करना है। अब जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर हमें इस चैप्टर के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो तो फिर हमें तो पूरा फिजिक्स से हमें क्लूलेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे फिजिक्स ही नहीं आता। राइट। एंड दैट इज द मेन रीजन सबसे पहले क्लास 11th में इसे रखा गया है। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके यूनिट्स थे, फिजिकल क्वांटिटीज थे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को किससे पता चलना चलेगा? हमें फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मुझे पता करना है तो कैसे पता चलेगा? यूनिट्स के अकॉर्डिंग। सेकंड कह रहा हूँ तो टाइम है, केजी कह रहा हूँ तो मास है, उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे बेसिकली इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया। पहला था हमारा फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड था हमारा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है उसको मैं अगर आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताऊं कि फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये है कि आपकी कुछ चीजें फिक्स है। जैसे फंडामेंटल फोर्स का, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा फंडामेंटल फोर्स का, नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें पहले से फिक्स है, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं उनमें से निकलेंगी। जैसे अगर मैं फंडामेंटल फोर्स की बात करूं तो 4 ही फंडामेंटल फोर्स होते हैं, बाकी जितने फोर्सेस होते हैं वो उनके सब पार्ट्स होते हैं ना, उन्हीं में से निकलते हैं। तो सेम उसी तरह जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। एंड बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और वो सब के सब कहाँ से निकलते हैं? फंडामेंटल यूनिट से। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया हमारा मास, दूसरा हो गया हमारा लेंथ, तीसरा हो गया हमारा टाइम, चौथा हो गया हमारा करंट, पांचवा हो गया हमारा टेम्परेचर, छठा हो गया हमारा मोल या फिर इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो। फिर 6 हो गया, 7th नंबर हो गया हमारा इंटेंसिटी। ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी फंडामेंट जिनकी यूनिट्स होती है फिक्स होती है। मास की क्या होती है? केजी। लेंथ की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। करंट की क्या होती है? एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल। और इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडेला। राइट।
तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? तो डिराइव्ड यूनिट बेसिकली क्या होते हैं, ये कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आते, ये फंडामेंटल यूनिट में से ही निकलते हैं। अब इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे वो सब के सब आपके इन्हीं में से निकलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या इन सातों में आपको दिख रहा है? तो आंसर है नहीं। अगर फोर्स हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो वो डिराइव्ड है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मास को फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया डी बाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, मास, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और टाइम, ये तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स है ये अल्टीमेटली कहाँ से निकलते हैं? फंडामेंटल यूनिट से। सो आई होप फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो कि क्या दोनों में डिफरेंस है। फिर इसको थोड़ा सा आगे जो है पढ़ने के लिए या फिर कहो कुछ चीजों को आसान रखने के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जैसे सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, ठीक है, एफपीएस हो गया। अच्छा, ये किया किसने? ये किया था आपका एसआई ने, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। किसने किया था? एसआई ने, विच इज नॉन एज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, राइट। अब सीजीएस जब यूज होगा तो हम किसी छोटी चीज के मेजरमेंट की बात करें, बिकॉज आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम दोनों ही छोटी, अगर हमें छोटा लेंथ यूज करना है, मेजरमेंट करना है, देन विल यूज सेंटीमीटर, और अगर हमें कम मास कम वेट मेजर करना है देन विल यूज एक्चुअली ग्राम यूनिट। और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम होता है, राइट। ठीक है, एफपीएस जो है वो जनरली इंडिया में नहीं यूज होता, ये आपका कहाँ पर मेजरली यूज होता है? यूएस और यूके में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।